अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। From birth to death, our whole life is totally pre-decided as per our previous birth cause. हम एक भी श्वास ज़्यादा या कम अपनी स्वतंत्रता से नहीं ले सकते हैं। इसका नाम है आयुष्य कर्म। इसका नाम है, जब हम श्वास ही कम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो फिर मन वचन काया का परिवर्तन कोई भी पार्ट का कैसे कर सकते हैं? श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? कोई कहता है कि नहीं मैं श्वास लेता हूँ, नहीं योगा करता हूँ लंबा लंबा मैंने कहा आप श्वास नहीं लेते हैं, श्वास आपको कुदरत देने की शक्ति देती है बिकॉज ऑफ योर आयुष्य कर्म। अगर आप खुद अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से सांस लेंगे तो रात को सो नहीं पाओगे। सोने के बाद फिर कौन लेगा? जब मैं रात को लेट गया तो फिर कौन लेगा? बोलिए ना। और अगर मैं श्वास लेता हूँ तो फिर रात को सोने के बाद कौन लेगा? तो ब्रीथ, ये श्वास हमारी मर्जी से नहीं चलता है, आयुष्य कर्म के मुताबिक चलता है। आप सो जाओ तो भी चालू रहेगा, आप अनकॉन्शियस होगा तो भी, क्योंकि जहाँ तक आयुष्य कर्म है वहाँ तक श्वास लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जीवन में चॉइस क्या है? नो चॉइस। आप जीना चाहते हैं तो जी नहीं सकते हैं और मरना चाहते हैं तो मर नहीं, चॉइस ही नहीं है। इसीलिए कहता है कर्म का सफरिंग राम कृष्ण महावीर को भी करना पड़ता है। नो चॉइस। महावीर को मोक्ष में जाना है, कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी भाई। मगर उनको मोक्ष में जाना है तो भी करनी पड़ेगी। कुदरत का एक ही कानून है, आपके अकाउंट है, फर्स्ट यू सेटल योर अकाउंट देन यू गो टू द मोक्ष। विदाउट सेटल यू कैन नॉट गो, यू हैव नो राइट टू गो द मोक्ष। स्वामी जी सब डिसाइडेड है तो फिर पुरुषार्थ कहाँ करना है? सब डिसाइडेड, वहाँ पुरुषार्थ नहीं है। जो भाग स्वतंत्र है उसमें पुरुषार्थ है। वो क्या स्वतंत्र भाग? क्या स्वतंत्र भाग हमारी दृष्टि है। क्या है दृष्टि का? थोड़ा और समझाओ। दृष्टि का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ एक्शन नहीं, आर्ट ऑफ विजन। एक्शन में मन वचन काया आता है, एक्शन में मन वचन काया आता है, विजन में दृष्टि आती है। हर अवस्था को देखने की दृष्टि या तो राग द्वेष होती है या तो वितरागता होती है। तो वो बॉडी में कहाँ आई है वो दृष्टि? हाँ, ये राग द्वेष करने वाले या राग द्वेष नहीं करने वाली दृष्टि बॉडी में कहाँ आई? ये बॉडी के अंदर जो दृष्टि है वो कहाँ है? ये हमारा माइंड है, उसके नीचे 2.5 इंच नीचे भाव मन है। कौन सा मन है? भाव मन। और दूसरा मन है द्रव्य मन। द्रव्य मन मैकेनिकल काम करता है। कैसा? विदाउट चॉइस। नहीं करना है तो विचार आएंगे और करना है तो नहीं आएगा इसको द्रव्य मन बोलते हैं। द्रव्य मन का मतलब होता है जो चार्ज किया है वो क्या होता है? डिस्चार्ज। तो वो द्रव्य मन है। और भाव मन का मतलब होता है दिस इज टुडे योर फ्रीडम। मगर फ्रीडम कितनी है? जितना अज्ञान इतनी फ्रीडम, जितना अज्ञान इतनी फ्रीडम कम। फ्रीडम तो है मगर अज्ञान है तो फ्रीडम महसूस नहीं करोगे ना। ये घर के अंदर 100 करोड़ रुपए का सोना है, नीचे जमीन के अंदर 50 फुट के अंदर 100 करोड़ का सोना है। ठीक है, मेरे पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही रहेगा अंदर। बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं। होना और ज्ञान होना वो दोनों डिफरेंट बात है। मतलब ज्ञान भी नसीब से मिलता है, ऐसे ही बात है। ज्ञान नसीब से नहीं मिलता है,
ज्ञान ज्ञानी से मिलता है, मगर वो ज्ञान पाने के लिए हमारी भावना होगी तब ज्ञान ही मिलेगा। बिना भावना कुछ नहीं मिलता है। ज्ञानी से ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी से अज्ञान मिलेगा। जो मिलेगा उसका उपयोग करेंगे। अज्ञान मिलेगा तो अज्ञान का उपयोग करेंगे, ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान का उपयोग करेंगे, विज्ञान मिलेगा तो विज्ञान का उपयोग करेंगे। जो मिलेगा इसका यूज़ कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। कि हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अंदर उतारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें ताकि थोड़ा कुछ भी हम समझ सकें और इस दिमाग से थोड़ा सा बाहर निकल सके। पहले 10 दिन 15 दिन भाव करो कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालना है। जैसे पैसे कमाने के लिए समय निकालता है, उगरानी करने के लिए समय निकालते हैं, ऐसा ज्ञान पाने के लिए समय निकालना है। ऐसे 15 दिन भावना करोगे, संजोग मिल जाएंगे। भावना का मतलब होता है नियत, नियत और इंटेंशन। बस हमको बस ज्ञान प्राप्त करना है। हे परमात्मा मेरे को शक्ति दे, संजोग दे, बस सिंपल। कोई लंबा लंबी बात नहीं करना है। मेरे को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। मेरे पास बौद्धिक ज्ञान तो है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए मेरे को संजोग चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है, बस सिंपल। ये शब्दों को रिपीट नहीं करोगे चलेगा, भाव व्यक्त करने का है, संजोग अपने आप मिलेंगे। आप समझे? नियत तो होनी चाहिए, इंटेंशन बिना संजोग कैसे बनेंगे? सो यू क्रिएट योर इंटेंशन फर्स्ट, संजोग अपने आप बनेंगे। हमारी नीयत साफ नहीं, हमको क्या पाना है? मैंने अभी भी कहा आपको, इस दुनिया में हम कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया में अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए, क्योंकि हम भटक रहे हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ मटेरियल। अज्ञानता से भटक रहे, तो निकालना क्या है? बाकी जो मिला है वो तो यहाँ रहने वाला है। देयर इज नो चॉइस ऑफ राम कृष्ण एंड महावीर टू। उनके पास भी चॉइस था कुछ ले जाने के लिए, हमारे पास भी नहीं है। तो हम दुनिया में न कुछ पाने के लिए आए, न कुछ खोने के लिए आए। जो भी है वो छोड़ना ही है सबको, कम है या ज़्यादा है, छोड़ना ही है। तो छोड़ना और मिलना ये नई बात नहीं है, ये कर्मों का फल है। मगर हमारे अंदर जो अज्ञानता छिपी है, इससे सुख होता है, इससे दुख होता है। ये अज्ञानता को क्या करना है? मिटाना है। आखिर सुख कोई साधन से मिलेगा? सुख तो मेरा स्वभाव है। अगर मैं नहीं हूँ और शरीर अकेला है और कोई उनको 1 kg गोल्ड देंगे, सुख महसूस करेगा? नहीं। क्यों? शरीर तो है, आत्मा नहीं है। फिर आत्मा की कीमत। जब आत्मा होता है तब शरीर की कीमत, शरीर होता है तो आत्मा की कीमत। जब शरीर होता है तो क्या करेंगे? शरीर की कीमत करेंगे। मैं आत्मा की बात करूंगा, जब शरीर नहीं होता है तो बोला आत्मा की कीमत करेंगे, और जब आत्मा होता है तो शरीर की कीमत करेंगे। आप समझे कि नहीं समझे? यही तो हमारी कमजोरी है, यही तो हमारी अज्ञानता है कि आखिर वैल्यू किसकी करनी चाहिए और वैल्यू किसकी करते हैं। यही तो वास्ट डिफरेंस है, यही तो अंतर है। ज्ञानी अज्ञानी में क्या होता है? ज्ञानी कीमत करता है परमात्मा की, हम कीमत करता है प्रकृति की। प्रकृति की यानी विनाशी अवस्थाओं की, परमात्मा यानी शाश्वत की। तो शाश्वत है वो तो शाश्वत ही रहेगा, और जो टेम्पररी है वो तो आके भी। तो गेन क्या किया आपने? एक दिन तो हमको सोचना पड़ेगा ना वास्तविकता। मैं नहीं कहता हूँ कि आप घर बार छोड़ दो, त्याग कर दो, पूजा पाठ करो, उपवास करो, ये नहीं कहता हूँ। अज्ञान को तो समझो कि क्या अज्ञान हमारे अंदर है, जिसके आधार से खाते पीते घर में रहते अपने ही पैसे से हम दुख महसूस करते हैं। आप समझे ना? अपनी मेहनत के पैसे से हम घर में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, जीवन जीते हैं, फिर भी दुखी क्योंकि अज्ञानता है। साधन से दुख नहीं है, संपत्ति से दुख नहीं है, दुख अज्ञानता से है। एक गरीब बच्चा है, एक गरीब परिवार का भाई है, जिनके घर में 5 लोग हैं, उनके पास 5 लाख रुपया है। कितना है? सेविंग, उनकी कैपिटल है 5 लाख रुपया है।
उनका अगर 2.5 लाख चला जाएगा तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा ना। मगर जिसके पास 5 करोड़ है और 2.5 लाख चला जाएगा तो दुख अमाउंट के साथ जुड़ी है, दृष्टिकोण से जुड़ी है। दुख वो अमाउंट है, दृष्टिकोण है। बात यही आ गई, फिर बात आ गई कि वैल्यू दृष्टि की है। हर अवस्था को देखने की दृष्टि, वहाँ ही ज्ञान और अज्ञान छिपा हुआ है। अवस्था से अज्ञान नहीं होता है, अवस्था के आधार से हमारा ज्ञान क्या है, अज्ञान का है, उसी आधार से हमको राग द्वेष होता है और सुख दुख महसूस होता है। तो ज्ञानी और हमारे जो धर्म में गुरु जी होते हैं, उनका क्या फर्क फिर दोनों में? वो तो ऐसा है कि आपकी जो भावना है, आपकी भावना क्या है। मेरे को ज्ञानी चाहिए, ज्ञानी में मेरी नीयत क्या है, कौन सा ज्ञानी चाहिए? मेरे संसार को अच्छा बनाने वाला ज्ञानी चाहिए या संसार से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञानी चाहिए? ये हमारी चॉइस है ना। ज्ञानी तो एक शब्द होता है। क्या होता है? एक शब्द, एक वर्ड, एक टाइटल। कौन सा ज्ञानी चाहिए? हमको संसार में सब सुख प्राप्त करवाए, सब सुविधा प्राप्त करवाए, ऐसा ज्ञानी चाहिए? या संसार से मुक्ति की ओर आगे ले जाए, ऐसा ज्ञानी चाहिए? कौन सा चाहिए? तो मुक्ति की ओर आगे ले जाना चाहिए, ऐसा ज्ञानी चाहिए। तो फिर हमको इसी प्रकार के भावना करनी चाहिए कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को इस संसार से कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाए और मेरा सनातन सुख, शाश्वत सुख की मेरे को पहचान होवे। ऐसा कोई मुक्त अनुभवी पुरुष, अनुभवी ज्ञानी पुरुष मेरे को प्राप्त हो, ऐसी भावना करो। घर के अंदर 4 लोग थे, पति पत्नी और लड़का लड़की। घर के अंदर 4 लोग थे, पति पत्नी लड़का लड़की। 4 लोग होने के नाते मैं कंटाल गया। आखिर जीवन क्या है? मुझको संभालूं, पत्नी को संभालूं, बच्चा को संभालूं, बच्ची को संभालूं, किसको संभालूं? मैं थक गया, कंटाल गया, दीक्षा ले लिया। क्या ले लिया? दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे शास्त्र पढ़ा, प्रवचन शुरू किया। बाद में मैंने 1 शिष्य, 2 शिष्य, 25 शिष्य, 50 शिष्य बनाए और मेरा समुदाय बना दिया 50 लाख का। संसार ये बड़ा है कि ये बड़ा है? नाउ व्हाट इज योर विजन? वेयर यू आर? आप मुक्ति के मार्ग में हैं या संसार के मार्ग में हैं? चेंज क्या हुआ? पति पत्नी बच्चे को छोड़ दिया, शिष्य को ग्रहण कर दिया। और अगर मेरे 5 शिष्य हो भी गए मेरे उदय कर्म के अधीन, मैं कहूँगा कि मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हैं? नहीं कहूँगा। वो तो बोझ है। क्या है? घर के 4 व्यक्ति को नहीं संभाल सका जो मेरा खुद का था, और जो मेरा खुद का नहीं है इसको क्या मैं संभाल सकता हूँ? कोई भी छोटी से छोटी क्रिया करने से कोई भी जीव जंतु भी मरता है। पानी पिया, गैस जलाया, लाइट जलाई, कुछ भी, उसमें कुछ न कुछ तो दोष लगता ही है, कुछ न कुछ तो जीव हिंसा होती ही है। हम व्हीकल लेके चलते हैं, कुछ भी आए गए, किसी को कुछ बोला। और राम ने युद्ध किया और लाखों लोगों को हिंसा किया और वही अवतार में मोक्ष में गए। फिर उन्होंने दीक्षा लिया। हिंसा किया कि नहीं? हिंसा किया। मैं हिंसा करूंगा फिर दीक्षा लूंगा तो मोक्ष हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े भगवान है ना स्वामी जी, वो सब पहले राजा थे शायद, कुछ बहुत सारे एक राजा के घर में थे, कोई अच्छे से फैमिली से बिलोंग करते। सभी तीर्थंकर राजकुमार थे, ऑल, नॉट वन ऑफ देम। उन्होंने सभी ने संसार छोड़ा और दीक्षा ली। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले दीक्षा की परिभाषा समझो। दीक्षा का मतलब क्या है? अज्ञान का नाश करना वो दीक्षा है। क्या बताया? और संसार को छोड़ना उसका नाम है त्याग। दीक्षा के साथ संयम होता है। क्या होता है? और त्याग में संयम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मैं हर बात की परिभाषा बताऊंगा, धीरे धीरे शांति से सुनना। त्याग किसको कहते हैं? घर, परिवार, सत्ता, संपत्ति, सब कुछ छोड़ा। मगर दीक्षा लेने के बाद 20 साल के बाद आपको प्रश्न करेंगे कि आपको तो यहाँ गोचरी लेने के लिए जाना पड़ता है, खुली धूप में वॉक करना पड़ता है, इतना कष्ट क्यों लेते हैं? क्या आप गरीब थे? नहीं, मैं तो 5 करोड़ की मिलकत रख के आया हूँ, बड़ा बंगला रख के आया हूँ, मेरी इंडस्ट्री छोड़ के आया हूँ, परिवार को छोड़ के आया हूँ, मैं संपत्ति को छोड़ के आया हूँ, कार, टैक्सी, नौकर चाकर सब कुछ छोड़ के चला आया था।
आया हूँ। यानी जिसके दिमाग में जो कुछ छोड़ा हुआ है इसका लिस्ट है वैल्यू के साथ, इसको कहते हैं त्यागी। क्या बोलते हैं? और त्यागे सो आगे। क्या बताया? जो त्याग किया है विथ वैल्यू, द नेचर विल गिव यू अ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ योर पुण्य, बिकॉज आपने त्याग किया है जानबूझ के। हाँ, मगर लिस्ट है ना, टुडे यू नो द वैल्यू ऑफ योर त्याग, तो इसको कहेंगे त्याग। और त्यागे सो आगे। वैराग्य किसको कहेंगे? सब कुछ छोड़ दिया है, या तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, घर परिवार साधन संपत्ति सब कुछ मेरे पास है, मगर मेरी दृष्टि में वैल्यू क्या है? क्या है फिर भी जीरो है। जनक विदेही, आपने नाम सुना है ना? जब मैंने मकान की वैल्यू जीरो है, संपत्ति की वैल्यू जीरो है, परिवार की वैल्यू जीरो है, मेरी दृष्टि में, जबान की बात नहीं करता हूँ, एक्शन की बात नहीं करता हूँ, विजन की बात करता हूँ। जब मेरी दृष्टि में परिवार की वैल्यू, साधन की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू, सत्ता की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो कोई भी चीज़ आएगी या जाएगी, राग द्वेष होगा? कसाय होंगे? वैराग्य से मोक्ष है, त्याग से संसार है। वैराग्य से और त्याग से संसार है। वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का मतलब वैल्यू जीरो होनी चाहिए। फिर रहे या न रहे क्या फर्क होता है? समय पे तो जाना ही है, आज जाए कल जाए परसों जाए, या तो श्वास बंद हो जाएगा जाएगा, मगर मेरी दृष्टि में वैल्यू क्या है? तो राग द्वेष होगा? वही तो वैराग्य है, वही तो वितरागता है, वही तो मुक्ति का मार्ग है। एंड एट दैट वे यू क्लोज एंड सेटल योर अकाउंट ऑफ योर डेबिट एंड क्रेडिट। उसी प्रकार से आप आपके अकाउंट को क्या करते हैं? सेटल कर देते हैं। उसमें गर्व की बात नहीं करते, मैंने आपको दिया, नहीं, आपका ही आपको मिला है। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। पर अपने पास जो रॉन्ग विजन था उसके सामने ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से राइट विजन मिला, तो वही ज्ञाति कर्म का अंत हो जाता है ना। राइट विजन वो घाती कर्म का अंत नहीं है। राइट विजन मिला, वो आपको दृष्टि मिली है, उपयोग करना अभी बाकी है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। स्कूल में कॉलेज में किताब पढ़ाते हैं, टीचर हमको शिक्षा देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि डिग्री प्राप्त किया तो पैसा मिल गया। पैसा प्राप्त करने के लिए डिग्री लेते हैं, पर डिग्री प्राप्त करने के बाद पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद डिग्री का उपयोग भी करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। डिग्री इज इक्वल टू नॉट मनी। ज्ञान मिला यानी आपको ज्ञान दृष्टि मिली, मगर वो आपको दृष्टि दिया गया है, आपका मैच्योरिटी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आपको अभी विज़न के रूप में दिया गया, दृष्टि के रूप में, बीज के रूप में। अभी परिपक्व करना वो आपका पुरुषार्थ है। जब परिपक्व नहीं होगा तो आपके लिए वो ज्ञान नहीं है, आपके लिए वो क्या है? बीज ज्ञान है, बीज ज्ञान। और बीज ज्ञान से अनुभव ज्ञान में जाना, वो आपकी प्रोसेस इंडिविजुअल है। कैसी है? वो हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो ज्ञानी ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष मोक्ष नहीं दे सकते हैं। ज्ञानी पुरुष मोक्ष दाता नहीं है, ज्ञानी पुरुष मोक्ष मार्ग दाता है। क्या बताया? मोक्ष दाता बता दिया तो चमत्कार हो गया, मैं आपको दे दूं, मैं आपको दे दूं, तो फिर पुरुषार्थ की बात ही नहीं है। लेकिन उनके नसीब में भी होना चाहिए ना, मतलब कर्मों के होना चाहिए ना, कि वो ले, आपको मिले, वो पावे। वो नसीब में होना चाहिए। नसीब कैसे बनेगा? कर्म मतलब तो वही तो बात आ गई ना, हमको भाव भी करना पड़ेगा ना भाई। ये भाई साहब को मैंने क्या बताया कि आपको भाव करना है कि मेरे को सच्चे अनुभवी ज्ञानी प्राप्त होवे, उनके पास से ज्ञान प्राप्त होवे, ऐसी हे परमात्मा मैं प्रार्थना करता हूँ, बस। मतलब भाव से तो कर्म नहीं मिलता ना। भाव से ही तो भव है, जैसा भाव वैसा भव।